खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कुश्ती संघ और कोच के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहलवान। दोपहर 12 बजे तक मौन व्रत पर बैठे हैं तमाम खिलाड़ी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर यह नाराजगी है। उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मामले में खेल मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। 72 घंटे के भीतर जवाब इस पूरे मामले को लेकर तलब किया गया है भारतीय कुश्ती संघ से। लेकिन इस बीच लगातार जो पहलवान हैं वो धरने पर बैठे हैं और इस कड़ी में 12 बजे तक मौन व्रत रहेगा। खिलाड़ी उतर के आए हैं तो हर एक खिलाड़ी गलत हो सकता है, इतने खिलाड़ी गलत नहीं हो सकते। कितने देश के बड़े बड़े खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं। जितना अत्याचार अब सुना है तो इतना मैंने कभी भी नहीं सुना कुश्ती में। ओलंपिक में मेडल आए तो मोदी जी के नेतृत्व में आए, क्योंकि खिलाड़ियों को हम सुनते थे 2-2, 3-3 साल से खिलाड़ियों को एक एक चीज उपलब्ध करवा रहे थे मोदी जी। सर देखिए, जितने भी वहाँ पहलवान बैठे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, तो वहाँ पर वो खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतने बड़े खिलाड़ी अपने ऊपर जो इतनी बड़े एलिगेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी तभी तो कह रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जाँच हो और इस प्रकरण में जो सच्चाई हो वो सबके सामने आए। अगर कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर देखिए, जिन खिलाड़ियों के साथ गलत होता है वो तो इस बात के लिए बोलते ही हैं। हम तो कभी इतना तो कैंप लेते हैं सर, हम तो यहीं रहते हैं, तो हम इस बारे में इतना हम नहीं कह सकते कि जिसके साथ जो हुआ वही बताएगा उसके साथ। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर लोगों का भी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा और न्यूज रूम से प्रद्युमन मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं इस बीच। सबसे पहले आपके पास आते हुए स्पर्श, लगातार ये प्रदर्शन, धरना और लोगों का आक्रोश बढ़ता ही नजर आ रहा है। ताजा स्थिति किस तरह की है, क्या कुछ कह रहे हैं पहलवान? ग्राउंड के भी ताजा हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जंतर मंतर की बात करें तो खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है फिलहाल पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं और जो अलग अलग खिलाड़ी हैं उनका समर्थन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले आज की हम बात करते हैं तो ज्यादा खिलाड़ी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया यहाँ पर मौजूद है, साक्षी मलिक यहाँ पर मौजूद है, विनेश फोगाट यहाँ पर मौजूद है, रवि दहिया की बात करें या फिर अन्य रेसलर्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बात करें तो नेशनल खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो तमाम है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई गंभीर आरोप जो है रेसलिंग फेडरेशन पर इन तमाम जो ये खिलाड़ी है उनकी तरफ से जो है लगाए गए हैं। हालांकि अभी मौन व्रत जो है इन तमाम खिलाड़ियों की तरफ से रखा गया है। 11:30-12 बजे तक जो है ये मौन व्रत इनका चलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो मीडिया से जो सीधे तौर पर बातचीत है वो करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये जो है यहाँ पर जो ये मंच लगाया गया है जहाँ पर ये तमाम खिलाड़ी बैठे हुए प्रदर्शन करने के लिए, उसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से कल ये जो तमाम खिलाड़ी थे उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप जो थे वो रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से जो है उनके ऊपर जो है लगाए गए थे, जिसमें यौन शोषण तक के आरोप जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। और उसमें अगर बात करें तो उसके अलावा कई जो अन्य आरोप थे जिसमें जान से मारने की धमकी तक के आरोप जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अब इसका जो विवाद है वो किस तरीके से सुलझता हुआ नजर आएगा वो जो है महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि खेल मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले पर संज्ञान जो है कहीं ना कहीं ले लिया गया है। 72 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट है वो जो है रेसलिंग फेडरेशन से जो है मांगी गई है। इसके अलावा बात करते हैं जो कैंप लगता था उसको लेकर कई गंभीर आरोप जो है वो इन तमाम खिलाड़ियों की तरफ से जो है लगाए गए थे। कैंप के अंदर जो है प्रताड़ित जो है किया जाता है, यौन शोषण जो है किया जाता है और कैंप जो लोकेशन जहां पर लगाया जाता था, लखनऊ की बात करें, उसको लेकर सवालिया निशान जो उठाए गए थे। तो फिलहाल उस कैंप को भी जो है रद्द कर दिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जब तक इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण जो कि चीफ है रेसलिंग फेडरेशन के, उनको नहीं हटा दिया जाता है तब तक जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, मैं एक बार प्रद्युमन का रुख करूं उससे पहले एक और सवाल आपसे। जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है
और जो जानकारी अभी सामने आई है 12 बजे तक तमाम पहलवान जो धरनारत हैं वो मौन व्रत पर बैठे हुए हैं, लेकिन लगातार लोगों का समर्थन भी इन्हें मिल रहा है और ये जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने जरूर 72 घंटे में जवाब तलब किया है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो ये बता रही कि ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा, न सिर्फ आज बल्कि कल का दिन भी इसमें शामिल है। अभी देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आज इन तमाम खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया था कि और ज्यादा खिलाड़ी जो है इनको सपोर्ट जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर करते हुए जो है नजर आएंगे और उसी को लेकर ये हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले कल लगभग 30 के आसपास जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल के मुकाबले आज खिलाड़ियों की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है वो यहाँ पर बैठने को देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो भारत केसरी खिलाड़ी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समर्थन अब जो है इन तमाम खिलाड़ियों के लिए वो लगातार कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है और यही कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि इनका प्रदर्शन जो है कितना लंबा जो है चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कई मेडल विजेता जो है ओलंपिक की बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, वो यहाँ पर जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप जब यहाँ पर जो है रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर जो है देखने को मिलते हुए जो नजर आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि अब किस तरीके से जो है यहाँ पर बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, या फिर जो खिलाड़ी कह रहे हैं कि जब बृजभूषण शरण को जब तक हटाया नहीं जाता है तब तक इसी प्रकार का जो प्रदर्शन है वो चलता हुआ जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जब तक प्रदर्शन करने की बात हो वो यहीं पर जो है डटकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट प्रदर्शन लगातार जारी है, कहा जा रहा है जिस तरह से, और ये आगे भी जारी रहेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार रुख प्रद्युमन का भी करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन, पहलवानों के आरोप हैं, उसके बाद खुद जो WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उनकी ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है, सफाई उनकी ओर से दी गई है, लेकिन ये मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सरकार ने 72 घंटे में जवाब तलब किया है, लेकिन इस बीच जो लोगों का आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रद्युमन, है जो देश के लिए मेडल लाते हैं। अब इनकी साख की खतरे में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उन्होंने फेडरेशन के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ बृजभूषण शरण को बर्खास्त करने की मांग भी की है कि अध्यक्ष पद से उसको हटाया जाना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आज दूसरा दिन है, 12 बजे तक मौन उपवास तो सभी लोग बैठे हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने भी ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें दिखाई है, उन तस्वीरों को देख के भी आप ये अच्छी पहली बात ये समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि पहलवान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फेडरेशन के खिलाफ जो ये आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया है, उसको देखते हुए तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन की बात करते हैं तो पहलवानों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि अलग अलग नियम कायदे बना दिए जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, यौन उत्पीड़न को लेकर यहाँ पर बात सामने आ गई थी। तो कई तरीके के ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात जरूर होगी कि 72 घंटे का समय उन्होंने दिया है कि 72 घंटे के अंदर जवाब जो है वो फेडरेशन को देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति बनती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले चुकी है, जवाब तलब किया है, लेकिन स्पर्श जिस तरह से कल भी पहलवानों की ओर से ये कहा गया था कि इस पूरे प्रदर्शन का धरने का राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज है, चर्चाएं लगातार हो रही हैं और बताया ये जा रहा है कि कई नेता जो हैं वो समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं पहलवानों को। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं, ये मंच पर अभी भी बोला गया था कि किसी भी तरीके का जो राजनीतिक ये धरना प्रदर्शन जो है नहीं है। सीधे तौर पर बात करें तो कोई भी जो प्रदर्शन है उसमें जो हिस्सा है वो राजनीतिक लोग जो है नहीं लेते हुए जो है नजर आएंगे। अभी जो यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो खिलाड़ी जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी जो है अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। कांग्रेस ने इनको जो है सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं किया है। इसके अलावा बात करें तो DCW की जो चीफ है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी जो है इस मामले पर संज्ञान जो है लिया है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं तो यहाँ पर
इन खिलाड़ियों का कहना है कि वो किसी भी तरीके से जो राजनीतिक जो समर्थन है वो जो है नहीं लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब खिलाड़ियों की संख्या दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं, कई जूनियर लेवल के खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए जो है नजर आ रहे हैं। और एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो कुश्ती को बचाना है, इसलिए जो है ये तमाम प्रदर्शन जो है देखने को जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। तमाम खिलाड़ियों की अपनी अपनी अगर बात करें तो मांगे जो है यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इन खिलाड़ियों को कहना है कि आज जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, वहां से भी जो खिलाड़ी है लगातार जो है जंतर मंतर पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और एक यूनिटी और एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो है दबाव बनता हुआ नजर आए और जो आरोप इन तमाम खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं, उनके आरोप में जो ये मांगे हैं कि ब्रजभूषण शरण को हटाया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई जो है नजर आए। इस पर एक और सवाल, तमाम जो धरनारत पहलवान हैं आखिरकार उनकी आगे की रणनीति किस तरह की रह सकती है? चूंकि लगातार बीती रात भी तमाम पहलवान धरने पर बैठे रहे हैं और करीबन 11:15 का वक्त अब भी हो चुका है। आगे की रणनीति क्या कुछ समझ आती है पहलवानों की? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक जब इनकी मांगे जो है नहीं जो है मान ली जाती है, इनके धरने प्रदर्शन को लेकर यही अपडेट है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। फिलहाल देखिए कि दिल्ली पुलिस भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, व्यवस्था बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और मांग यही है कि ब्रजभूषण शरण जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है हटाया जाना चाहिए। उसके बाद ही जो है ये जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जो है खत्म होता हुआ जो है नजर आएगा। और ये देखिए कि जो तमाम खिलाड़ी है वो यहाँ पर फिलहाल अभी जो है प्रदर्शन के दौरान जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मांग लगातार है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया। ब्रजभूषण शरण जो है वो लगातार जो आरोप लगाए गए उनको जो है कह रहे हैं कि वो आरोप जो है बोगस है, किसी भी तरह की सच्चाई उन पर नहीं, आरोपों में नहीं है और यौन शोषण के आरोपों को सीधे तौर पर नकारते हुए जो है नजर आ रहे हो। कह रहे हैं कि किसी भी जांच के लिए तैयार है, अगर जांच में जो है चीजें सही पाई जाती है तो फांसी लगाने के लिए भी जो है वो है जो है तैयार देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अब खिलाड़ियों के बीच में भी जो है कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ खिलाड़ियों की वीडियो जो है वो ब्रजभूषण शरण के पक्ष में देखने को मिलती हुई नजर आई। दिव्या काकरान जो कि एक रेसलर है, उनकी जो है ब्रजभूषण शरण के पक्ष में जो है वीडियो देखने को मिलती हुई नजर आई। हालांकि पिछले दिनों वो विवादों में भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में यहाँ पर खिलाड़ी एकजुट जो है दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हैं, मांगे वही है कि ब्रजभूषण शरण को जो है हटाया जाना चाहिए, कोई बड़ा संदेश जो है दिया जाना चाहिए, तभी ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, स्पर्श आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुख फिर से करते हैं न्यूज रूम का। प्रद्युमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से विरोध बढ़ता ही जा रहा है, आज संख्या बढ़ गई है प्रदर्शनकारियों की, धरनारत जो पहलवान है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो परसेप्शन है, जो छवि है, वो कहीं ना कहीं कुश्ती संघ की खराब होती नजर आ रही है। चूंकि लगातार लोगों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोग भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर इस तरह का गंभीर मामला आया है तो इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। प्रद्युमन, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फेडरेशन की बात करें या फिर कुश्ती की बात करें, भारतीय खेलों को लेकर लगातार ही एक देखने को ये चीज मिलती आई है कि बड़ा ही सम्मान पूर्वक ये खेल होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा सम्मान भी लोगों को मिलता है, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुश्ती कोई आम खेल नहीं है, कोई इतना आसान खेल नहीं है। हमारे देश के ऐसे तमाम पहलवान हैं, खासतौर पर हरियाणा के ऐसे कई पहलवान हैं जिन्होंने इतना नाम रोशन किया है इस खेल में। आज उन्हीं के साथ इस तरीके की परेशानी यहाँ पर खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोच का ये विषय है। क्योंकि अगर बीते दिन की बात करते हैं तो सभी पहलवानों की तरफ से यह जरूर कहा गया था कि हम मेडल लेके आते हैं तो जरूर हमें पूछा जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी स्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं होता है। पहलवानों की तरफ से इन बातों का भी जिक्र किया गया कि जब अत हो चुकी है, जब जाकर आज हम जमीन पर धरने देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर फेडरेशन की बात करते हैं तो ब्रजभूषण की तरफ से भी इन बातों का जिक्र किया गया है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मुझे फांसी तक दे देना। उन्होंने साफ बोल दिया कि बेबुनियाद ये आरोप है। अगर देखिए दो पक्ष इसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं पहलवानों के। एक पक्ष की तरफ से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, वहां पे पहलवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष एक ये भी है प्लेयर्स का जो कि ब्रजभूषण का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी दो पक्ष है। जांच का विषय है, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जो असली सच्चाई क्या है वो यहां पर निकलकर सामने आएगी। लेकिन
जिस तरीके से फेडरेशन के ऊपर, खेलों के ऊपर जो अब एक तरीके से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है हर एक खेल में, चाहे वो कुश्ती हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, तमाम चीजों में ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की खबरें सामने आती है, जो प्लेयर्स हैं जिनका खेल से दिमाग हटकर इन चीजों में लग रहा है, परेशानी उनको परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और इसमें कोई ना कोई हल जरूर निकलकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल प्रद्युमन, बेहद ही चिंता का विषय कहीं ना कहीं पूरा मामला चूंकि जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्पर्श, इस पूरे मामले के बाहर आने के बाद अन्य खिलाड़ियों पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये तमाम खिलाड़ी दुनिया में भारत का डंका बजाते रहे, मेडल जीत कर आते रहे, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन अभी हो रहा है, इसका असर अन्य खिलाड़ियों पर किस तरह पड़ा है? और इसी के साथ एक और सवाल, चूंकि सरकार ने 72 घंटे में जवाब मांगा है, लेकिन क्या किसी प्रकार की चर्चा है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इन धरनारत पहलवानों से मिल सकता है? अंदर खाने चर्चाएं किस तरह की चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल एक मोटिवेशन लेवल की बात करते हैं तो वो खिलाड़ी का जो है गिरता हुआ नजर आता है, जब इस तरीके से जो तमाम खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हुए नजर आते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी मांगों को लेकर जो है खेल मंत्रालय ने जरूर संज्ञान लिया। लेकिन 72 घंटे का समय अगर ये खिलाड़ी इसी तरीके से अगर बैठे रहेंगे धरने प्रदर्शन पर, तो एक निश्चित तौर पर जो मोटिवेशन लेवल है वो नीचे जो है गिरता हुआ जो है नजर आता है तमाम खिलाड़ियों का, जो इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जो है ओलंपिक की बात की जाए, कॉमनवेल्थ की बात की जाए, उन्होंने जो है जीते हैं, अपना देश का नाम है वो रोशन जो है करते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक ये ऐसी जो है कोई जानकारी नहीं है कि कोई जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर जो है इनसे मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, वो जो है महत्वपूर्ण है कि ये कब तक चलता हुआ नजर आएगा। खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो अध्यक्ष हैं रेसलिंग फेडरेशन के, वो कह रहे हैं कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ऐसे में रास्ता क्या निकलेगा? क्या खिलाड़ियों की मांग मानी जाएगी या फिर कब तक इनका धरना प्रदर्शन जो है चलता रहेगा? ये जो है चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इस पर सरकार ने 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और आप भी जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कोई सरकार का प्रतिनिधि इन पहलवानों से मुलाकात कर सकता है और किसी प्रकार से इस धरने को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि यह प्रदर्शन आगे और बढ़ेगा। कल प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, आज जिस तरह से दूसरा दिन है, अभी 72 घंटे पूरा होने में भी काफी समय है। यानी ये जो संख्या अभी पहलवानों की है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कह सकते हैं कि प्रदर्शन और बढ़ सकता है आगे। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदर्शन में पहलवानों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कल लगभग 30 के आसपास पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे थे। आज संख्या जो है वो उनसे डबल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई जो युवा पहलवान हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे पहलवान जो है वो उनका समर्थन यहाँ पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोच की बात की जाए तो कोच यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इन पहलवानों की तरफ से अपील की जा रही है, हमने देखा कि विनेश फोगाट की वीडियो सामने आई थी, जो बजरंग पुनिया उनकी वीडियो सामने आई थी। उन्होंने कह रहे हैं कि जो भी रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो जो है यहाँ पर आए और हमारा जो समर्थन है वो करे, ताकि एक मजबूत आवाज जो है कहीं ना कहीं वो इन खिलाड़ियों के पक्ष में जो है उठाई जा सके और रेसलिंग का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो है सुधारा जा सके। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों की आवाज है वो अपने तमाम खिलाड़ियों से आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे। और इनका ये दावा भी है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर खिलाड़ियों की जो संख्या है और ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श और वैसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और प्रद्युमन आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो जंतर मंतर है वहां पर संख्या बढ़ती जा रही है पहलवानों की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं। हालांकि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी ब्रिजभूषण शरण, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने तमाम आरोपों को बोगस बताया है, तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। सरकार ने 72 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। लेकिन 72 घंटे के समय के बीच में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं वो बेहद ही दिखा रहा है कि प्रदर्शन आने वाले समय में और बढ़ेगा।